से कुछ देर पहले खबर आई है कि एक बिल ऐवान में पेश हुआ है और ये प्रपोज किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने की तजवीज़ दी गई है। और पहले खबरें आ रही थी कि हुकूमत 25 करना चाहती है जजेस की तादाद बढ़ा के, लेकिन अब 34 करने के ऊपर ये बिल पेश किया गया है। अपने तज्जियाकारों के से इसके ऊपर इनिशियल टेक अवेज जानते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, 25 के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जा रहे थे, 34 के नंबर के ऊपर आपकी क्या रिएक्शन है? मैं तो मैडम शेख, मैं तो 25 पे भी खुश था, 30 पे भी खुश हूँ, 40 पे भी खुश हूँ, 50 पे भी खुश हूँ, 100 पे भी खुश हूँ, 101 पे भी खुश हूँ। लेकिन मेरा सवाल है, और जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने सवाल किया था कि ये 26वीं आईनी तरमीम फिर क्यों लाए? अगर जजेस की तादाद बढ़ानी थी और मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए थे और पेंडिंग मुकदमों के लिए हमें बताया गया कि 26वीं आईनी तरमीम लाएंगे, तो इसका मतलब है कि पूरी जुडिशरी आपने खत्म करके, आजाद अदलिया का कला कमा करके, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ाकर, दफना कर, अब आप पेंडिंग केसों पे आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हैं। मैं ये नहीं कहता अभी, क्योंकि जजेस सामने नहीं आए, मैं ये नहीं कहता कि आप मनपसंद के जजेस ला रहे हैं या आप कंप्रोमाइज जजेस ला रहे हैं या आपको पता नहीं जजेस कहां से ला रहे हैं, ये अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ये इसकी अच्छा सर, मेरा इनिशियली सवाल ये है, चले मैं फखर की तरफ ले जाती हूँ, कि ये 34 का नंबर हुकूमत ने डिराइव कैसे किया या इसके पीछे क्या लॉजिक है? जो मैंने अभी लॉ मिनिस्टर साहब की बात सुनी है, उससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो 34 अभी वो नहीं करेंगे, अप टू 34 है, मतलब 34 तक बाद में भी किया जा सकता है नंबर पूरा, जब जब ज़रूरत पड़ेगी। इनिशली हो सकता है यही कि 25 ही वो किया जाए, लेकिन इस हवाले से हमने पिछले, आपको याद हो, सैटरडे वाले दिन भी डिस्कशन की थी। क्या जजेस की तादाद बढ़ाने से जो केसेस की पेंडेंसी है वो ख़त्म हो सकती है? अवाम को जो इंसाफ, जो कि बुनियादी एक ज़रूरत है, क्या वो मिलना शुरू हो जाएगा? तो इस पे मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जब तक आप बुनियादी तौर के ऊपर रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, और तब तक आपका चाहे जजेस की तादाद 100 भी कर दें, तब भी जो केसेस की पेंडेंसी है वो ख़त्म नहीं होगी। और रूट कॉज वही है कि जो आपके पास जो जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, आपको उनको एनालिसिस उनका करना चाहिए कि कौन कौन से कानून के तहत सबसे ज्यादा पेंडेंसी है, उसको एड्रेस करें। गुंजाइश रखी ही क्यों गई है? इसके पीछे क्या मंतक? देखें, इसमें जो बुनियादी तौर के ऊपर मैंने पहले भी इस हवाले से कहा था कि ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से इसका जो बेनिफिशरी होगा, ऑब्वियसली वो बार्स होंगी, क्योंकि जो हाई कोर्ट से जितने भी एलिवेट हो के सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस आएंगे, तो हाई कोर्ट्स में वैकेंसीज फारिग होंगी, और हाई कोर्ट की वैकेंसीज फारिग जो होंगी उनको फिल करने के लिए बाहर से नए नए लोग जो है वो भर्ती किए जाएंगे। तो बुनियादी मकसद जो है, ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत एक तो बार्स को खुश करना चाहती है, क्योंकि ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वकला तहरीक शुरू हो सकती है हुकूमत के खिलाफ, जैसे 2006-07 में था, तो उसका जो है ये एक तासुर को ज़ायल करने के लिए या जो बार्स हैं उनको खुश करने के लिए, क्योंकि इसमें जो इन्होंने हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम में जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट वो की है, वो ये था कि आप लोअर जुडिशरी है उसमें से 1/3 जो है वो जजेस को ले सकते हैं, बाकी जो है वो इन्होंने ओपन छोड़ी। ओपन छोड़ने का मतलब यही था कि वो बार्स के ऊपर अब वो कदगन नहीं रहेगी कि कितनी जो है वो जो बार से जुडिशरी के अंदर जो है वो लाए जा सकते हैं। तो ये अब बार्स को इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत जो है वो बार्स को खुश करने के लिए भी ये कर रही है। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? और सवाल ये भी कि क्या अगर फ़खर की वजाहत या मंतक को आगे बढ़ाया जाए तो इससे पोलिटिसाइज नहीं हो जाएगी अदलिया? नहीं, अदलिया पहले से पोलिटिसाइज है और मज़ीद पोलिटिसाइज हो जाएगी इस तरह के इक़दाम से। और असल मसला जजों की तादाद में कमी ज़्यादती ये नहीं है, बल्कि लोगों को इंसाफ की फराहमी है। और सिर्फ क्वांटिटी पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि क्वालिटी को भी देखना चाहिए। अगर साकिब निसार और अता बंदियार जैसे लोगों को आप 1000 भी जज बना दे तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मुआशरे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो वो इसके साथ फिर ये कि उनके तरीक़े इंतखाब पे भी, उसमें भी क्या मेरिट का ख्याल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो अगर
इन सब उमूर को मद्देनजर रख के तो फिर तादाद बढ़ाने में तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हो और आप सिर्फ तादाद बढ़ा दें और उसको एक बार्स के लिए रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये काबिल मजम्मत इक़दाम है। ठीक है महमल। देखिए लीना, ये एक दफ़ा पहले भी मैं इस पे बात कर चुकी हूँ आईनी तरमीम के ऊपर भी, और ये जब इस तरह के लॉज आते हैं, आप बात करें जुडिशल रिफॉर्म्स के, जुडिशल रिफॉर्म्स जो है उसके ऊपर एक प्रॉपर कंसल्टेशन, डिबेट, ये सब कुछ होना चाहिए और ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। आपको मालूम ही है कि ऑलरेडी एक जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव चीज़, एक कन्फ्रंटेशन चल रही थी, जिसकी वजह से जब 26वीं आईनी तरमीम आई उसकी पार्लियामेंट की ओवरसाइट के साथ उसके अंदर और भी जो चीज़ें जिस तरीके से थी, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी सवाल उठेगा कि ये जो तादाद बढ़ाई जा रही है ये किस वजह से, क्या ये वाकई ये केसेस की वजह से की जा रही है कि उनके लोड, और वो भी जैसा फखर बात करें, देखिए जब तक प्रॉपर रिफॉर्म्स नहीं होंगे ना नीचे से ऊपर तक, तो खाली जजेस की तादाद बढ़ाने से नहीं होगा। ये पहले चीफ जस्टिस की अगर पावर्स डाइल्यूट करनी थी, अब सुप्रीम कोर्ट की अगर करनी, ये जो इस तरीके से जो चीजें हो रही है तो इसमें बिल्कुल सवालात तो उठेंगे। फखर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वजाहत करना चाह रहा था। देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट से जो ऑलरेडी जो सर्विंग है जजेस उनमें से लेके आएंगे, और उसके लिए भी आपको जो वो पैनल वाला जो एक फार्मूला है कि 3 का पैनल होगा, उसमें से कोई एक जुडिशल कमीशन इसकी वो करेगा जो एलिवेशन के हवाले से। ये नहीं है कि कोई हुकूमत या वो, इसमें तमाम जजेस सर जुडिशल कमीशन की भी तो हैयत बदली है ना उन्होंने जी, तो उसमें भी तो अब हुकूमत का ज्यादा से है। मैडम देखिए अलीना, इसमें है, बिल्कुल है, पार्लियामेंट का किरदार है, लेकिन वो अब जो हुकूमत की से के हवाले से है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें अपोजिशन के नंबर्स भी हैं, और अगर जुडिशरी भी ये इसके खिलाफ है तो वो भी मेरा ख्याल है इसको अपोज कर सकती है, ख़ासतौर के ऊपर के ये जो ज़्यादा जजेस के हवाले से। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि ये जो जजेस को एलिवेशन है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वैसे इसमें कोई कबाहत नहीं है कि ये सियासी बुनियादों के ऊपर या सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस तरह अगर देखा जाए तो ये एक बर्डन मजीद ऐड करने वाली बात है कि आपकी अगर पेंडेंसी की ही वजह से वो किया जा रहा है तो उसका बुनियादी जो आपका हल है वो उसकी तरफ जाए, बजाय इसके कि ये नंबर्स बढ़ाने के हवाले से। इरशाद भट्टी साहब कुछ कह रहे थे आप? मैडम शेख, एक तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये कोई जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, ये अपनी सियासत के लिए हो रहा है, अपने मफाद के लिए हो रहा है। और 34 जजेस हो जाएंगे, 34 तक जजेस हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, 12 जजेस हो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 9 से 12। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम हो गई है। और अब सूरत हाल ये है कि पार्लिमानी कमेटी में 2/3 अक्सरियत है हुकूमत की, और जो जुडिशल कमीशन है उसमें सादा अक्सरियत है हुकूमत की। तो मतलब अब हुकूमत सारी 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत या पार्लियामेंट के अंडर आ गई अदलिया, तो अब ये कुछ भी करें, बार्स को खुश करें, अपने मनपसंद जजेस लाएं या अपने मनपसंद बेंच बनवाएं, उनके पास केस लगवाएं, उनसे फैसले लगवाएं, वो सारा काम शुरू हो चुका है। ठीक है जी।